सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आरिफ हफीज। आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार टीवी। There are people who believe and say that we do not need feminism today, but nothing could be farther from the truth. Women have struggled for equality and against oppression for centuries, and although some battles have been partly won, such as the right to vote and equal access to education, women are still disproportionately affected by all forms of violence and discrimination in every aspect of their lives. For example, in this case of brutality, torture, and violence faced by this mother and daughter from a horrific period of the last 13 years by none other than father of Shreyanshi Jaiswal and husband of Ratna Jaiswal, a shameful senior advocate Ashwin Kumar Jaiswal and his mistress, a female advocate Surekha Deep Singh, torturing them for years. Every time they seek help, the justice is being denied based on them being a part of weaker gender and are still waiting with no justice or security provided. One part of our society is where women are being worshipped and are being given a position of a goddess or an angel. They are being raped, oppressed, tortured, abused, dominated, hit, and suppressed of their fights against their rights. The only question which still haunts us in this so-called era of smart and educated people, leaders, and a system promising a better future and protection for women, the question still remains till when? Can this ever be stopped? Kindly pay a detailed attention to this incident here, which is no less than an example of inhumane behavior of a male-dominant society, and please lend a helping hand to many more who are out there suffering in your families, friends, neighbors, or any. मैं रत्ना जायसवाल, वाइफ ऑफ अश्विन कुमार जायसवाल एडवोकेट। मैं UTS टीवी को मैंने फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स जो हमने दिए हैं, हर चीज सही है और हमने ये चीज को किसी के दबाव में आके नहीं, मैंने इसको खुद से दिया है। अगर कल के लिए इस पर लीगल एक्शन होता है तो वो हमारे ऊपर होगा, न इसकी जिम्मेदारी न तो मीडिया की है न किसी और की है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आपका नाम? श्रेयांशी जायसवाल। ये आपके डैड का नाम? अश्विन कुमार जायसवाल। ये कब से हो रहा है आपके साथ? उनका अफेयर तो 13 इयर्स से है, पर मेरे पे असॉल्ट अभी लास्ट मंथ से शुरू हुआ, फिजिकल असॉल्ट। मम्मी के ऊपर? मम्मी के ऊपर तो कई इयर्स से है जी। तो जब स्टेप नहीं लिया आप लोग? नहीं, जब हमारे फादर हमेशा प्रिवेंट करते हुए आए तो हम कोई स्टेप नहीं लिए। मतलब मनवा लेते थे बाद में? मनवा लेते थे, बोलते थे तुम लोग हम मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे, तुम लोगों की औकात ही क्या है, तुम नहीं रह सकते हमारे बगैर, हम नहीं रहे तो तुम लावारिस हो, रोड पर हो, ऐसे फाइनेंसेस का बोलकर। तो अब ये जो आपके ऊपर जो असॉल्ट किए, ये आप कौन से PS में कंप्लेंट किए? जी, नामपल्ली PS में कंप्लेन करी मैम। तो उसके बाद कोई एक्शन हुआ? नहीं, पास्ट 2 कंप्लेंट्स पास्ट मंथ नवंबर के है नारायणगुड़ा PS में, उसमें तो कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही पुलिस वाले अभी तक काउंसलिंग को बुलाए, ना कुछ हुआ। और बस अभी तो एक FIR जो 7 नवंबर की FIR वो लोग 21 नवंबर को रजिस्टर करे, कोर्ट रिफर FIR है, वो लोग रजिस्टर ही नहीं करने वाले थे। इवन दो उसके साथ MLC था, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो लोग रजिस्टर करने कतरा रहे थे, वो लोग ऑल्टर करना सोच रहे थे, और फिर ये सब हुआ। आप दोनों के हाथ फ्रैक्चर में हैं या क्या हुआ है? मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, शॉफर्स फ्रैक्चर, रिस्ट बोन पे मार लगी, रिस्ट में मूवमेंट नहीं है, और मेरे मदर को बोन इंजरी है। ये किसने किया? ये हम कल बार काउंसिल गए थे, नामपल्ली एसोसिएशन ऑफ बार काउंसिल, वहाँ पर हम कंप्लेन देने गए थे मेरे फादर और उनके मिस्ट्रेस के अगेंस्ट। जब कंप्लेन देने गए थे तो वो लोग हमको देखे जाते हुए, वो लोग हम बार काउंसिल के सेक्रेटरी से मतलब डिस्कस कर रहे थे, भाई बस ऐसा एंटर हुए, उन्होंने बोले क्या हुआ आप लोग इधर, पहचानते हम लोगों को, अश्विन जायसवाल की फैमिली बोलकर। तो वो लोग बोले क्या हुआ, कहते कि अश्विन जायसवाल पीछे से आए, ये फालतू लोग हैं, इनको हका लो यहाँ से, ये लोग क्या कर रहे। उतने में उनकी मिस्ट्रेस आई, वीडियो रिकॉर्ड करी, और वो भी अंदर आई, आओ आओ अंदर आओ बोलकर उनको बुलाए। वो आते ही हमारे मदर के सर पर एक
हार्ड ब्लो मारी हाथ से, तो मैं उनको ऐसे शोल्डर से हटाने गई, तो बस फिर मुझ पे वार शुरू कर दी। वो हेलमेट से मारी, फिर मेरे कपड़े खींच रही थी, मेरी चेन कपड़े खींचने की कोशिश कर रही थी। वो मेरा हाथ पकड़ी और वो ट्विस्ट हो गया सर्टेन वे आई थिंक, जिसकी वजह से मुझे फ्रैक्चर हुआ इस हाथ पर। ऐसे आपको दिख रहे होंगे, लाइट हो गई थोड़ी बट है। फिर वो इतनी उसको मुझसे प्रॉब्लम थी कि वो मुझे गालियाँ दे रही थी और मेरा फेस नोचती पूरा, और मुझे गालियाँ दे रही थी। और फिर उसके बाद से मेरी मॉम जब मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी इस बीच में, तो मेरे फादर ने मेरे मॉम का हाथ ट्विस्ट कर दिया और उनको बोन इंजरी हो गई। तो फिर हमें कोर्ट में रुकाकर वो लोग स्टेशन गए पहले और पहले बात कर लिए। उसके बाद से हम लोग को पीएस लेके गए एंड वहाँ पर भी एसआई वगैरह जो इंस्पेक्टर थे वो बोल रहे थे कि मतलब आप लोग कोर्ट में जाने से पहले हमको बोलते तो हम कांस्टेबल भेजते। पहले तो वो बोले कि आप कोर्ट के पास आके रोज़ रोज़ तमाशा क्यों कर रहे हैं, तो हम बोले आपको बोले कौन हम रोज़ रोज़ आए। मैं शायद दूसरी बार गई थी ये कोर्ट, ये इंसिडेंट शुरू होने के बाद, और मेरी मॉम शायद थर्ड टाइम, और वो भी हम कंप्लेन देने गए थे, कुछ ऐसे इशू क्रिएट करने या लड़ने नहीं गए थे। अब वहाँ से जब पहली बार वार हुआ तो हमें अपने आप को डिफेंस करना ही पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम अपने आप को डिफेंस नहीं करते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता, मेजर ट्रॉमा, मेजर इंजरी हो जाती। उन्हें मारने के साथ साथ उन्हें आवाज़ कर रही लोगों को और भी एडवोकेटों को कि तुम लोग भी आके मारो इन लोगों को मारो। मॉब लिंचिंग कराने की प्लानिंग थी हमारी, लेकिन वहाँ पर पुलिस वगैरह आने की वजह से हम शायद ज़िंदा है आज, क्योंकि थोड़े बहुत अच्छे एडवोकेट्स भी थे उसमें से जो हमें सब मतलब पानी दे रहे थे, पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। उन अच्छे एडवोकेट और अच्छे लोगों की वजह से शायद हमें कम चोटें आई। जो हिस्सा हुआ ये कोर्ट में ही हुआ है? जी, बार काउंसिल में ही हुआ, वहाँ के क्यूबिकल में ही हुआ। नहीं, ये क्या लैंग्वेज है बोलने का? नहीं कुछ भी मत करो। मम्मी, ओ मम्मी, और वो चुड़ैल आई, ओ चुड़ैल, और वो चुड़ैल आई, ओ चुड़ैल। इस पे कि बाप का घर है, तेरी माँ छिनाल माँ की और इसकी डोरी में लेके आई थी। हाँ, मेरे घर में पुकड़ में पड़ी भी नहीं रही तेरी माँ। हाँ, वो ज्यादा ही कानून में काम कर रही है। अब कानून की बात जो होता देखेंगे। ऐसा जूते खाई थे कोर्ट को आके, ऐसा जूते खाई पूछो ना को। हाँ, तुम अपना हाथ संभालो। अच्छी तरीके से पूरा वीडियो ले। मुझे मालूम है रास्ते ताला है। जी माँ की जी, कैसा जूते खाई दे, पूरा मुंह खराब हो गया, पूरा मुंह खराब हो गया। जूते इतने खाई थे, अच्छा हुआ जब तो उन्हों मारी क्या करी। अब बोली उन्हें मार रही बोल के, मगर इसको ये नहीं मालूम है कोर्ट में कौन क्या गवाही देगा। केपी भवन। हेलो, कितने गालियां नहीं रहती सो खड़े रह के। जी जल्दी आइए, मीडिया में आप कितना टाइम लगाते? या तो मलबे में जाते क्या यहाँ पर? यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? तू वीडियो ले रहे तो कैसा खींची? तू वीडियो ले रहे तो
खींच ली, खुद वीडियो ले रहे तो रख ली। लेकिन तू ताले ला जा, ताले ला, इसको डाल, उसको डाल, उसको डाल, तो ये ताला यहाँ डाल, इसको डाल, बाहर डाल ताला, इसका ताला तो गया, अब अंदर क्या ताला डालती, कुंडा उखाड़ देते थे, मेरा घर है, कुंडे उखाड़ देता, इसको ताला डालते देख तो मैंने देखी वीडियो, बात करी की वीडियो, क्या हुआ मीडिया में जाके और खुला कर दी, क्या हुआ, क्या कर ली, जूते खाई बोल के पूरे लोगों के सामने बोली, जूते खाई बोल के, मगर ये नहीं मालूम है कौन कितना खाए, ला जाके मीडिया में लेके आ जा, विटनेस को बुला जा, कौन मारे जा, कौन महमूद अली करने जाती है, क्या करता महमूद अली, होम मिनिस्टर वो इसका क्या करता हूँ, क्या करता है MIM जा, वो पोते चूता बना के कैसर पहलवान ये पहलवान कर मार के क्या करता है वो, हाँ उन्हें खुद मेरी ऑफिस को आने वाला भाग गया, मैं बुलाते ही भाग गया गांड पड़ के। पीएस को आ जाना मैडम, जाओ पीएस को जाओ। नहीं सर, हम नहीं आ सकते। यू कैन सी आई हैव फ्रैक्चर्ड हैंड, हाँ फ्रैक्चर्ड हो गया, I can't. जाना पड़ता, जाओ बोलो जाओ पीएस को क्या बोलो। प्लीज सी सर व्हाट इज हैपनिंग। Yeah, what will happen? My house is there. I can enter. Nobody can stop me. Understand? सर प्लीज टेक I केयर। am whatever. they If will something take care. happens to What- me, हाँ, you will be there sir। whatever it may be, what will happen? They will investigate. Don't worry. जूते के साथ डाल के मेरे को क्या होता है ये होता Sir, you can वो see होता, how this man is speaking to me। What? Yes, I am speaking correctly. I am speaking correctly. Then I am speaking correctly only. I am not speaking anything wrong. That guy In is my also house. equally In my involved। house, whatever it may, you are not having any equal right. Go and file in the court. Under the guise of Nizam, that lady, you are doing this one. मैं शराबत से बोला खोल दो, ताला खोलो जी, 2 मिनट बैठ के बात कर लो। खोलो बोला ताला। सर हम ना रात में कितने बार आए, आपको कितने बार बुलाए, वो सर को पूछो। जब आप खोले ताला सर, जब आप क्या बोले थे, आप क्या बोले थे, जब आप क्या बोले थे सर, जब रात में हमने ताला खुलाना है तो आप क्या बोले थे? रात में दूसरे थे हम। नहीं नहीं, वो सर को मालूम है कितने बार आए उन्होंने यहाँ पे ताला खुलाने, कोई भी आएंगे मेरे कितने बार आए सर? आओ आओ फोन फोन रखना। आओ, हाँ वीडियो लेते हैं, हर चीज से वीडियो लेते हैं, क्या आता है वीडियो से, क्या होता फोन है? खोलो। हाँ? 2 मिनट सुकून से सोच के आओ साहब, मैं तुम्हारा नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। आओ साहब, एक पंडित नहीं नहीं नीचे जाओ। मैं क्या भाई उनका काम क्या है, क्या काम है, डोर को लॉक डालना सही है क्या गलत है? सर हमारे जान को खतरा है, फिर हम लोग आए तो इसका क्या काम है? बिल्कुल सर हमारे जान को खतरा है, वी कांट, आए तो वी हैव थ्रेट टू लाइफ। whatever it may be, go and give complaint, go, सर यू नो वेरी वेल नो। whatever it may be. सर आप कितने बार आए? 2 बार आए ना? उन्होंने लाए ना, बिल्कुल मेरे घर में मेरे को क्यों नहीं अलाउ करते? हमारे जान को खतरा है। जान को खतरा है मेरे इस ओनर आदमी हो, से। मेरे घर में मेरे को क्यों नहीं अलाउ सर करते? इस- इन्हों भी वाइफ है, कुछ आजू बाजू के नहीं है, इक्वल राइट है। सर इसकी ऐसी आप लोगों ने मीडिया में डाला, अब हम लोग को जान को खतरा है। हाँ, मीडिया में तो जाने का खतरा होता आपको मैं वीडियोस दिखा बोलते तो दिखाती। इसकी ऐसी माँ आप लोग कोर्ट गए ना, है। हाँ तो कोई बात फिर कोर्ट में चल रहा ना। हाँ, फिर हाँ, कोई नहीं, नहीं। करना फिर ये इन्हों ताला तोड़ के नहीं आना सर, ताला तोड़ के नहीं आना सर, मैं लड़ लूंगी, ताला तोड़ के नहीं आना, हमारे जान को खतरा है, ऑलरेडी है फ्रैक्चर। इसलिए खोलो बोलो मैं। हाथ तोड़ दिया है इस आदमी। बस हम यही चाहते कि ये रोज़ रोज़ का नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी कंप्लेंट्स दिए तो भी पुलिस एक्शन नहीं ली, तब जाके ये फ्रैक्चर हुआ। अगर शायद प्रीवियस 2 कंप्लेंट्स में मेरी तरफ से 2 कंप्लेंट्स हैं मेरे फादर के अगेंस्ट, अगर कोई एक्शन होता या स्ट्रिक्ट काउंसलिंग होती तो शायद मेरा हाथ फ्रैक्चर नहीं होता आज। नारायणगुड़ा सीआई तो बोले कि आपके फादर है, आप उनके बिना फादर नहीं तो आप कहाँ पे रहते बोल के हमें उल्टा बोल रहे थे, विच वॉज नॉट राइट। हम बीइंग अ वुमेन हम जाके अपफ्रंट, कोई भी लेडी ऐसे ही नहीं जाती पुलिस स्टेशन, जब हद से ज़्यादा हो जाता तभी जाती है। उसके बाद भी अगर पुलिस वाले डिस्करेज करेंगे
एंड कंप्लेन सही से नहीं लेंगे। आप सोचिए 7th को इंसिडेंट हुआ, 21st को FIR, उसमें भी इतने DCP ऑफिस जाना पड़ा, सब हुआ, जब जाकर FIR हुई, वरना वो लोग बोल रहे कि उनको FIR के कंटेंट्स ही नहीं दिखे, जबकि मेरे पास MLC था असॉल्ट का। नागराजू SI बोल रहे थे, P नागराजू SI, हमारे सेक्टर SI है वो शायद, तो वो बोल रहे थे कि आप मेजर है, आप घर छोड़ के चले जाइए, आपको चॉइस है, आप जाके DCP ऑफिस CP ऑफिस में बोलिए नारायणगुड़ा PS वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे, आपको जो कंप्लेन देना है दे दीजिए बोलकर बोले। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उन लोग जो बात करे, मेरे से जिस तरह से बात करे वो रिकॉर्डिंग भी है। रूड था, मतलब आप डेली कंप्लेन लेके क्यों आ रहे, आपको सॉल्व करना है तो घर में कर लो, वो एटीट्यूड था। DCP ऑफिस जाने के बाद से उन लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ, वो लोग थोड़ा हमारी कंप्लेंट्स को थोड़ा सीरियस लेने लगे, वरना वी आर नथिंग जस्ट मोर देन एन FIR फॉर देम। हमारी अगर कल को जान भी चली जाएगी तो वो एक FIR, एक केस ही रहेगा। हमारी जान की वैल्यू नहीं है, बिकॉज वी आर वुमेन, वी वॉन्ट टू फाइट बैक against a man who has been harassing my mother for 13 years, and just because I'm supporting my mother, he is harassing me now. ये इन्वॉल्वमेंट का आप लोगों को जब पता नहीं चला? नहीं पता सर, पहले जूनियर सीनियर का खेल चल रहा था, जूनियर है सीनियर है, जूनियर सीनियर बोल के सर 2-3 साल ऐसा चला। वो लेडीज़ घर में भी आती थी, तो एक कोलिग्स है बोल के, तो मैं उसको इतनी बड़ी लेडीज़ है बोल के मैं उसको सिस्टर का मान दी, बड़ी सिस्टर का, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सर ये पीछे कुछ और खेल चल रहा है। फिर 1-2 साल और बीता तो उन लोगों ने जॉइंट ऑफिस खोल लिया, जूनियर सीनियर के बाद सर फिर उसके बाद जो पिक्चर आने लगे कि जूनियर सीनियर का कि हस्बैंड वाइफ भी पीछे छूट गए, वैसे सीन दिखने लगे। फिर आते आते सर ये हद तक आ गया कि अभी देखिए हाथ में, हमारी माँ बेटी के दोनों के हाथ में फ्रैक्चर है। 13 साल में आपको मारम पीटी भी करते थे? सर एक बार नहीं, हजारों बार, तो भी मैंने सर उनको बर्दाश्त किया। चलिए आगे कैसे भी अच्छा होगा। अच्छा की बात तो सर बहुत दूर रही, डे बाई डे बढ़ता ही गया, और अब इतना बढ़ गया कि हम कोर्ट में जब कंप्लेंट देने गए तो ये 2 माँ बेटी के साथ ये हुआ जो कि सामने दिख रहा है। आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करते थे? सर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप बोलिए। पूरी हमारे पास ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल किए हैं अश्विन और सुरेखा ने मिल के हमको, हमारी बेटी को, एक हमारी हेल्पर थी क्या, लीगल एडवाइज़र, उसको भी इस तरीके की इतनी बुरी गालियाँ उन्होंने उसमें दिया है कि सर वो आप खुद ही रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप मतलब बोलेंगे कि ये क्या है। हमारे पास तो आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम एक किनारा चाहते हैं सर। अब ये लाइफ जो है बहुत लंबी ऐसी चल चुकी, अभी 13 साल हो गए, एक किनारा चाहिए सर। अश्विन मेरे हस्बैंड अगर उधर जाना चाहते हैं तो टोटल इधर के दरवाजे बंद कर दें। एज ए डॉटर आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती कि बस हमारी लाइफ में पीस रहे, शांति रहे, हम एक नॉर्मल लाइफ जी सके। ये गाली गलौज, ये रोज़ के झगड़े हम नहीं चाहते। बस मेरी माँ खुश रहे, और अगर वो मेरे डैड के साथ खुश नहीं है, मेरे डैड उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो वो अलग हो जाए। तो जो लोग हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, कोई भी, मतलब कोई एडवोकेट है या फिर कोई मीडिया पर्सन्स है, वो लोग उनको भी कॉल करके गालियाँ दे रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। जो रिपोर्टर हमारे न्यूज़ चलाए उनको कॉल करके गालियाँ दे रही है। हेलो हेलो हेलो, ये कौन सा चैनल है भाई? एवरी टाइम्स न्यूज़। एवरी टाइम क्या भाई, तुम्हारे चैनल में बगैर इंक्वायरी, बगैर कुछ नहीं करे जो भी न्यूज़ लाए तो पैसे लेके डाल लेते क्या? कौन सी न्यूज़ पे बोल रहे हैं आप, पहले वो बोलिए। हाँ, ये एडवोकेट की न्यूज़, अश्विन कुमार जायसवाल। हाँ हाँ, वो न्यूज़ तो देखा? हाँ, देखा ऑफिस ना। किधर है?
ऑफिस किधर है? क्या देखा? चंबा बेट FIR है उसकी, FIR है उसकी नामपल्ली में जो FIR FIR की है। अरे हौले लौड़े चैनल चला रहा तो आप तेरे कितना भी नहीं मालूम रे हौले लौड़े। FIR शादन छिनाल FIR करी तो FIR सही होता रे? तू देखा रे माँ के लड़े, मैं चैनल चला स्टार्ट कर लेके माँ के लड़े ऐसा करते रे। आइए क्या बात करिए आप? क्या बात करते रहे संतोष तेरे नगर से पे हौले ऑफिस लौड़े? है, आइए आके तेरे से बात गलत। करिए। हाँ है तेरे ऑफिस किधर है? ऑफिस संतोष किधर है नगर पे तेरे? ऑफिस है, आके बात करिए आप। अरे अभी वहाँ से चाहना रे माँ के लड़े। हाँ। अभी संतोष नगर पे किधर है? संतोष नगर पे भारत गार्डन करने आके फोन करिए, वहाँ है ऑफिस। ओके आ जाते, शाम में आ जाते। अच्छा नामपल्ली पे आ जाए। हेलो हाँ नामपल्ली पे आ जाए। कितने पैसे चोद लिया रे? ठीक है, मैं भिजाता हूँ हमारे रिपोर्टर को, आप बात हाँ करिए। रिपोर्ट को नामपल्ली कोर्ट का भेजा इमीडिएटली, ठीक है। नहीं तो जब मैं आऊंगी ना चप्पलों की बारिश से बात ठीक है, करूंगी आप मैं। आइए, तेरे बगल आके में बात मानो तो- आइए। नहीं नहीं हम नहीं आते। तेरा नाम क्या है? आप तेरा बोले ना, नाम क्या है? आप आके बोले ना, आके नहीं, चप्पलों की तू- बारिश करते बोले ना, हाँ, आप तेरा आके बात नाम क्या है करिए। बोल? तेरा नाम क्या है? आप आइए, आके बात तेरा नाम करिए। क्या आप है? अगर तेरा आप नाम जब क्या आप है? इतने बातें कर रहे हैं तो आप तेरा आके बात नाम क्या करिए। है? तू गलत काम करता नहीं बात करते रहे। गलत काम नहीं, आपका बात करने का तरीका ऐसा नहीं होना, आप बात ऐसी नहीं करना। ऐसा देख आपका कुछ क्लियरिफिकेशन है, आप क्लियरिफिकेशन देना। तेरे चैनल पे आप डिफॉर्मेशन क्लियरिफिकेशन देना। सुन आपका तेरे काम, आप चैनल बात कैसी कर रहे हैं आप? तेरे चैनल पे डिफॉर्मेशन डालती है अब मैं। ठीक है, तेरे डालिए हाईकोर्ट में डिफॉर्मेशन केस किया डालिए, मैं। आप डिफॉर्मेशन डालिए, मैं कोर्ट में हाँ, जवाब देता डालती। हूँ। तू क्या देख लेके कहा? हाँ ठीक है, आप डिफॉर्मेशन डालिए, हाँ? मैं कोर्ट में जवाब देता हूँ आपको, रखिए। हाँ कोर्ट में जवाब देता ना बरे हाँ, इसका देता हूँ जवाब मैं, तो दे। रखिए। अब तू क्या देख के उन्हें क्या मैं बताया क्या तेरे देख को? के क्या करा, दी? क्या नहीं देख के करा, हाँ, कोर्ट में क्या जवाब बताइए? देता हूँ, आप डालिए ऐसा बता डिफॉर्मेशन। तो डालता रहे। नए चैनल चला रहा, अक्कल नहीं आ रही तेरे को? हाँ, नए अरे चैनल साले, चला रहा तो आप मेरे को ऐसा फोन कैसे कर रहे हैं। तेरे ऊपर भी KCR का भी FIR है तो KCR पे डालता रहे तू? अरे डालता हूँ, मालूम तेरे को? जिसके ऊपर है तो डालता हूँ, बिल्कुल डालता हूँ। अरे हौले लौड़े वैसा नहीं डालते रे। हौले अरे लौड़े बाप, इंक्वायरी पहले करना आप रे, बात सीधी मालूम करिए, कर लेना रे। बात हौले सीधी लौड़े करिए, अच्छा रहता। FIR नहीं तो नहीं डालते रे। हौले लौड़े हाँ। पुलिस स्टेशन जा, मालूम कर ले। कल बोल रहा ना मारे बोल के, मारे तो उसको किसके ऊपर FIR है देख ले, बताओ रे लौड़े। बताओ, आप भी बताओ, आप क्यों नहीं डालते? बात सीधी करो आप। आप बात सीधी करो आप। अब इसको जो करे ना सीधी नहीं करते। तू कैसा डाला रे? तू ठीक कौन है, से रे? तू क्या आप समझ के सीधी डाला नहीं रे? करते ना, हाँ, आपको जो तेरे करना बाप है का- आप तेरे बाप का रे, जाके तेरे बाप मेरे का चैनल रे के भी, ऊपर हाँ? लीगल करिए आप क्या करना? एडवोकेट है ना, लीगल करिए जाके आप। मैं डिफॉर्मेशन एडवोकेट डालते डालो आप। मैं एडवोकेट बोल के कौन बोला? मैं एडवोकेट नहीं बात कर रही। मैं एडवोकेट नहीं बाजू बात से कर रही। अश्विन साहब पुकार रहे ना, बाजू से अश्विन साहब पुकार रहे बात ना। कर रहा हूँ मैं, एडवोकेट नहीं, मैं रिपोर्टर बात कर रही। मैं कौन से चैनल के मैं रिपोर्टर हैं आप? मैं HM TV की रिपोर्टर बात कर रही। अच्छा, HM TV के रिपोर्टर बात कर रहे हैं आप। आपका हाँ, नाम क्या है जरा ये HM तो TV बोलो। की भी। ये अब तेरा नाम तू बोल, मैं जब मेरा नाम बोलेंगी बोल। मेरा तेरा नाम उमर है। हम जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पर आके हमारा पीछा करके हमें टॉर्चर कर रहे हैं। ये एडवोकेट्स का गुंडाराज कब तक चलेगा? कब तक एडवोकेट्स इस तरह से नॉर्मल लोगों को परेशान करेंगे? हम फैमिली है तो हम इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी जगह आप भी हो सकते, हमारी जगह कोई भी हो सकता। We need justice. This is not right. What is happening with us? This is not right. Just because we are women, we are suffering. It could be your sister, your mother, your daughter. It could be anyone. अफजलगंज PS में हमारे ऊपर फेक कंप्लेंट दर्ज करवाए। ऑलरेडी नामपल्ली PS में भी वो लोग मेरे मदर के अगेंस्ट फेक कंप्लेंट बुक करवाने की कोशिश कर रहे अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं। और वो लोग हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करने जाते जस्ट बिकॉज हम लोग सफ़र करना। वो लोग एडवोकेट्स है इसलिए पुलिस उन पे इतनी मेहरबान है कि उनकी कंप्लेन एक बार में ले लेती है। और हम लोग के पास MLC होने के बावजूद, एक्सटर्नल इंजरीज होने के बावजूद भी पुलिस हमारा साथ नहीं देती और हमारी कंप्लेन के लिए ऑलमोस्ट 15 डेज़ टाइम लगाई पुलिस। कब तक ऐसा होगा कि एक कॉमन मैन को सफ़र करना पड़ेगा because of influential advocates, influential police people. We need justice. We just want to live a happy and peaceful life. We don't want anything else. FIR कराने का एक्शन मेरे हिसाब से तो ये हुआ और कुछ भी एक्शन नहीं ली पुलिस। हम सब करके देख चुके, अब ऐसा ही चलता रहा तो हम नहीं जी पाएंगे इस इनजस्टिस के साथ। ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नहीं जी पाएंगे। और इसका ज़िम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट, अश्विन जायसवाल, सुरेखा दीप सिंह और आप सभी लोग रहेंगे जो ये सब देखते हुए भी हमारा सपोर्ट नहीं कर पा रहे।
मैं आज एक श्रेयांशी जायसवाल हूँ जो ये सब कुछ सफ़र कर रही है। मेरे जैसे पता नहीं कितने लेडीज़ हैं जो ये सब कुछ सफ़र कर रही हैं। अगर आप लोग आज मेरा साथ देंगे तो कल आप लोग उनकी भी मदद कर सकोगे। मेरे फादर अश्विन कुमार जायसवाल और कोई इरफान एडवोकेट है जो एमएलए केसेस, पॉलिटिशियन के केसेस देखते हैं। वो लोग अब हमें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं नामपल्ली एमएलए का नाम लेके। मैं आप सभी से मदद मांगती हूँ। केटीआर सर प्लीज़ हेल्प अस। सीवी आनंद सर कमिश्नर ऑफ हैदराबाद प्लीज़ हेल्प अस। होम मिनिस्टर सर मिस्टर महमूद अली प्लीज़ हेल्प अस। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्लीज़ हेल्प अस। वी आर सफरिंग अ लॉट because of our gender, because of my mother being dependent on my father emotionally, financially, mentally. He is assaulting my mother and assaulting me just because I am supporting my mother. Please help us. It's a sincere request. Anyone who can please get us justice, please help us.